सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट का न्यूमेरिकल। जो फिजिक्स फर्स्ट है उस फर्स्ट लेसन का जो भी थ्योरी जो है समाप्त हो चुका है। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेसन फर्स्ट का न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। तो पूछ रहा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका हल ये हो जाएगा सॉल्यूशन। प्रश्न में सबसे पहले दिया क्या है उसको देखिए। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, यानी ई का मान दिया गया है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो पूछ रहा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो देखिए निकालना क्या है, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है +2e। अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, +2e। तो अब यहाँ से देखिए ये हो गया +2 इंटू ई का मान यहाँ से कितना दिया गया है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। जब गुणा होगा तो 16×32 यानी 3 +3.2 और गुणे हो जाएगा 10⁻⁻19 कूलाम। तो अल्फा कण पर कितना आवेश हुआ, +3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश होता है। एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश होता है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या प्रश्न में दिया गया है। तो प्रश्न में स्पष्ट लिखा गया है कि यहाँ पर कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश होता है, यानी चालक पर जो आवेश है, आवेश को Q से लिखा जाता है। तो Q का मान कितना दिया है, 1 कूलाम। तो क्वेश्चन पढ़ने से हमको यह पता चल गया कि आवेश Q का मान 1 कूलाम प्राप्त है, यानी दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो Q है, Q का मान दिया गया है 1 कूलाम। तो पूछ रहा है इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला बताया गया है, यहाँ आप लिख दे रहे हैं। चूंकि Q = फार्मूला होता है NE। फार्मूला क्या होता है, Q = NE। तो इस फार्मूले से यहाँ से हमको मान किसका निकालना है, n का। तो ये पता है n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा Q अपान क्या हो गया E। अब यहाँ से हो जाएगा n = Q। Q का मान देखिए कितना दिया गया है, 1। और E का मान तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि E का मान कितना होता है। तो E का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। यह किसका मान हो गया, E का। तो E का मान किसी क्वेश्चन में देगा नहीं, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि जो E का मान होता है वो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इसी को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए हल करने का मेथड क्या है कि यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है। नीचे जो है 1 अंक के बाद क्या है, दशमलव। तो ऊपर क्या करना है कि 1 0 बढ़ाकर और नीचे से दशमलव हटा देना है। और इस यह ऊपर जाएगा तो 10 की घात हो जाएगा +19। घात नीचे माइनस में है, जब ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो +19 हो गया। अब इसको काट कर और छोटा कर सकते हैं, या कटेगा 2 से, तो 2 × 5 = 10
और यह 2 से कटेगा तो 8 दूना कितना हो गया 16, यानी 5 अपान कितना आ गया 8 इंटू हो गया 10 की घात कितना 19। अब यहाँ पर डिवाइड करना है, भाग करना है, तो 8 का भाग होगा किस में 55 में, तो भाग करना आता है, यानी 8 का भाग होगा 5 में, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लगेगा 50, तो कितने बार भाग जाएगा 8 6 के 48, यानी कितना आ जाए यहाँ पे 2, फिर 20 हो गया, फिर 8 दूना 16, फिर 4 हो गया 0, 8 पचे 40, यानी कितना आ रहा है, भाग करने पर आ रहा है 0.625 इंटू 10 टू द पावर हो गया 19। तो इसको थोड़ा सा और शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध करके कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा n इजकल टू जो दशमलव है उस दशमलव को एक अंक दाएं ले जाना है, दशमलव को एक अंक कहाँ ले जाना है दाएं, तो एक अंक दाएं ले जाएंगे यहाँ पर, तो मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए एक अंक पीछे गया है दशमलव, तो याद रखिएगा कि दशमलव जितना अंक पीछे जाएगा तो घात में उतना ही माइनस में कम हो जाएगा। तो कितना अंक पीछे गया है दशमलव एक अंक, तो 19 में से एक घटा देंगे वो लोग, तो 19 में से एक घटाने पर कितना आएगा यहाँ पर 18। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ गया 6.25 गुणे 10 की घात कितना आ गया 18। कहने करते हैं कि दशमलव को एक अंक पीछे ले जाना है, तो एक अंक पीछे जाएगा तो एक घात कम हो जाएगा, एक घात क्या होगा कम, तो 19 है तो एक घात कम हो जाएगा तो कितना होगा 18। तो पूछ रहा था कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन जो है अधिक है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा गया है, दूसरा नहीं सॉरी तीसरा प्रश्न है यह। तीसरा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है वह ज्ञात करना है। तो प्रश्न को एक बार और ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला काम हमारा होता है प्रश्न को खूब ध्यान से पढ़ना। तो लिखा है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है, यानी जो चालक है उस पर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है। और पूछ रहा है तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, यानी n पूछ रहा है। और मान क्या दिया गया है, तो देखिए लिखा है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है, यानी आवेश Q का मान ज्ञात है, आवेश Q का मान पता है। आवेश Q का मान कितना दिया है 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो आवेश Q है, आवेश Q, तो Q का मान दिया है 2.4 गुणे 10 की घात दिया है -18। तो पूछा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात करना है। तो अभी सूत्र बताया गया कि n निकालने का फार्मूला होगा Q/E। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब भी निकालना हो तो फार्मूला होगा Q/E। तो अब देखिए यहाँ पर Q का मान कितना लिखना है 2.4 गुणे 10 की घात -18। और देखिए E का मान हम बताए हैं कि किसी भी क्वेश्चन में देगा नहीं, लेकिन E का मान पता होना चाहिए। E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो E की जगह पर क्या लिखना है 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब देखिए यहाँ पर ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव है, यानी ऊपर नीचे जो है बराबर स्थान पर दशमलव है। तो जब बराबर स्थान पर दशमलव रहता है तो सीधे सीधे हम लोग दशमलव को क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तो सीधे सीधे दशमलव को छोड़ देना है, तो n इजिकल टू हो जाएगा 24 ऊपर हो गया 10 की घात -18, और ये जो नीचे घात +19 है इसे ऊपर भेजा जाएगा, सॉरी -19 है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 की घात कितना 19, और नीचे यहाँ पर क्या बचेगा 16। अब देखिए यह 8 से कट जाएगा, तो 8 3 की 24 और 8 दूना कितना हुआ 16, तो n बराबर आ गया 3/2 गुणे। अब यहाँ पर देखिए 19 में से 18 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 19 है यहाँ पर -18 है,
तो 19 में से 18 घटेगा तो 10 की घात 1 बचेगा। कितना बचेगा? 10 की घात 1 बचेगा। तो 1 नहीं लिखना है, सिर्फ 10 लिखेंगे। तो 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10। तो n बराबर कितना आ गया? 3 पचे 15। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान कितना आ गया? 15। लेकिन पूछ रहा था कि अधिकता होगी कि कमी होगी, ये भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि जो एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धन आवेश है, यानी जो चालक है उस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी वो धनावेशी चालक है। तो बताया गया है थ्योरी में, जब थ्योरी पढ़ाया गया है कि जब किसी चालक पर, जब किसी वस्तु पर धन आवेश होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। जब किसी वस्तु पर धनावेश होता है, धन चार्ज होता है, तो वहाँ पर किसकी कमी होगी? इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता नहीं होगा। यहाँ पूछ रहा है ना कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या लिखना है? तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? यहाँ पे कमी होगी, और यही इसका हो जाएगा आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻−19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। तो अभी जो तीसरा क्वेश्चन बताया गया है वैसे ही ये भी है। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो दिया क्या है? तो दिया यह है कि किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻−19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए, यानी आवेश Q का मान दे दिया है। मान किसका पता है? आवेश Q का मान। तो देखिए यहाँ पे जो आवेश Q है, तो आवेश Q का मान है 4.8 × 10⁻−19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात करना है। तो अभी सूत्र बताया गया है कि Q = फार्मूला होता है n निकालना है। तो n = सूत्र होता है Q/E। तो Q का मान कितना पता है? 4.8 × 10⁻−19, और E का मान कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻−19। देखिए कैलकुलेशन बहुत ईजी है। 10⁻−19 से 10⁻−19 कट जाएगा, और यहाँ पर बराबर स्थान पर दशमलव है, तो सीधे सीधे हम लोग दशमलव छोड़ देंगे। तो n = आ जाएगा 48, और नीचे कितना आ गया? 16। तो 16 तियाँ कितना हो गया? 48। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना निकल गया? तो 3। तो इसका आंसर हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि नाइट्रोजन दिया है जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, द्रव्यमान संख्या कितना है? 14। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना करना है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या Z का मान यहाँ पता है 7। जितना परमाणु क्रमांक है वही उसका क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितना आ गया? Z। तो पूछ रहा है कि आवेश की गणना कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आवेश Q = सूत्र हो जाएगा प्लस, देखिए Q का मान होता है +NE, लेकिन यहाँ पर n के जगह पर लिखा जाएगा ZE। क्या लिखना है? ZE। तो अब देखिए ये हो गया प्लस, Z का मान 7 और E का मान 1.6 × 10⁻−19। अब गुणा कराना है इसका। तो 7 × 6 = 42, बचा 2 4, 7 का नाम 7, 7 4 कितना हो गया? 11। तो आवेश Q कितना आएगा? +11.2 × 10⁻⁻ हो जाएगा -19 कूलाम। और ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये इसका आंसर हो चुका। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़िए। लिखा है कि यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी जो आवेशी चालक है उस आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या कह रहा है, अधिकता, यानी उस पर 1500 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो आवेश की प्रकृति पूछ रहा है, जो चालक है तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चालक की प्रकृति क्या होगी, यानी जो चालक है उस पर उपस्थित जो आवेश की प्रकृति होगी वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो आवेशी चालक है उस पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस वस्तु पर कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश। कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋण आवेश। तो स्पष्ट यहाँ पर लिखा है कि चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो जब चालक है मान लीजिए कोई, इस पर 1500 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब अधिक हैं तो यह चालक कैसा होगा, ऋण आवेशित होगा, यानी इस चालक पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो यहाँ पर प्रकृति पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग लिख देंगे प्रकृति। हेडिंग क्या लिखना है, प्रकृति। और प्रकृति में क्या लिखेंगे हम लोग, ऋण आवेश। क्या लिखना है, ऋण आवेश। प्रकृति पूछ रहा था तो प्रकृति लिख चुके हैं हम लोग कि कैसा होगा, वो चालक ऋण आवेशित होगा, तो ऋण आवेश हो गया। फिर पूछ रहा है कि कूलाम में आवेश की मात्रा, यानी आवेश की मात्रा पूछ रहा है, क्यू का मान कितना होगा। तो पहले देखिए इलेक्ट्रॉन, यानी लिखा है किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान दे दिया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान क्या है, दिया गया है। तो n का मान कितना दिया है यहाँ पे, तो n का मान दिया गया है 1500। तो आवेश की मान पूछ रहा है, यानी Q पूछ रहा है कितना होगा, क्या निकालना है, Q निकालना है। तो बताइए, सूत्र अभी बताया गया है कि चूँकि Q इजिकल टू फार्मूला होता है N इंटू E, तो Q इजिकल टू हो गया N का मान कितना लिखना है, 1500, और E का मान 1.6 गुणे क्या होता है 10 की घात -19। अब ये हो गया 15। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, कितना जीरो है, 2। तो जब 2 जीरो हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे तो 2 घात कम हो जाएगा। 2 जीरो हटाने पर 2 घात क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो हटेगा तो 2 घात क्या हो गया, कम। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात हो जाएगा, 2 घात कम हो जाएगा तो माइनस कितना होगा यहाँ पे 17। तो 15 गुणे 1.6 गुणे 10 याद क्या आया, -17। -17 कैसे आया है, फिर देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो हटाएंगे हम लोग तो यहाँ पर 2 घात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुणा करना है, 15 गुणे 1.6। तो बहुत लोगों को जो है दशमलव का गुणा करना नहीं आता होगा, दशमलव के गुणा करने से डर लगता होगा। तो डर को देखिए हम कैसे दूर कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 15 है और गुणे यहाँ पर 1.6 है। 1.6 को 16/10 हम लोग लिख सकते हैं। देखिए हम दशमलव हटा रहे हैं कि डर न लगे। तो 1.6 को 16 क्या लिख सकते हैं, 10। तो 2 से काटिए तो 8 दूना 16, या 2 से कटेगा तो कितना हो गया, 5। अब यह 5 जो है किससे कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 तियाएँ 15, तो 8 तरीके कितना हुआ, 24। तो कहने का मतलब ये है कि 15 गुणे 1 दशमलव होगा, यानी 15 का गुणा जब 1.6 में हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पर इसका गुणा करने पे कितना आ गया, 24 गुणे 10 की घात हो जाएगा -17। या इसको थोड़ा और शुद्ध करके लिखना है, पॉइंट में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद अगर हम लोग दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाया गया है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से इसमें भाग हम लोग करेंगे या 10 से क्या होगा, गुणा। तो एक अंक के बाद दशमलव एक अंक आगे आया है तो घात में प्लस में बढ़ेगा। तो घात -17 था, अब
एक अंक आगे दशमलव आया है, दशमलव क्या है, एक अंक आगे लिखा गया है, तो एक जितना अंक दशमलव आगे आएगा उतना ही घात, जो 10 की घात दिया रहेगा उसमें प्लस में बढ़ेगा। तो एक अंक हम लोग पीछे लाए हैं, कितना आया है, एक अंक पीछे आया है, तो इसमें प्लस में 1 बढ़ेगा। मान लीजिए अगर 2 अंक पीछे आता तो प्लस में 2 बढ़ता, 3 अंक आगे आता तो प्लस में 3 बढ़ता, 4 अंक आगे आता तो प्लस में 4 बढ़ता। यानी कहने का अर्थ है कि दशमलव जितना अंक आगे आएगा 10 की घात में उतना ही प्लस में बढ़ेगा। अगर एक अंक आगे आया है दशमलव, तो 10 की घात जो दिया रहेगा उसमें प्लस 1 की वृद्धि होगी। अगर 2 अंक आगे दशमलव आया है तो 10 की घात जो दिया रहेगा उसमें प्लस 2 की वृद्धि होगी। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि एक अंक आगे दशमलव लगाया, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगाया गया है, तो 10 की घात में 1 की वृद्धि होगी। जब 1 की वृद्धि होगी तो -17 और 1 घट जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 16, और इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। एक चालक है, उस पर 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो कह रहा है कि इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा यानी क्यू निकालना है, और प्रकृति पूछ रहा है कि उस चालक पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा कि ऋण आवेश होगा। तो देखिए मान क्या दिया गया है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान दिया है। तो n का मान कितना दिया गया है, 500 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि n इजिकल टू, यहाँ पर दिया गया है 500। तो पूछ रहा है आवेश की मात्रा, क्या पूछ रहा है, आवेश की मात्रा, यानी q पूछ रहा है कितना होगा। तो फार्मूला बताया गया है कि q इजिकल टू होता है n इंटू ई, और देखिए n का मान कितना लिखा जाएगा, 500, और ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -19। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5। अभी बताया गया है कि 2 जीरो अगर हटाएंगे हम लोग, अगर यहाँ से 2 जीरो हटेगा तो जो 10 की घात है उसमें से 2 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कम हो गया, तो 5 गुणे हो जाएगा 1.6, और 10 की घात हो जाएगा -17। तो अब गुणा करना है यहाँ पे, तो 16 5 कितना होगा, 80, यानी 8.0 हो जाएगा। तो गुणा करने पर मिलेगा 8.0 गुणे 10 की घात हो जाएगा -17। तो 8.0, तो 8.0 यानी सिर्फ इसका मतलब 8 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग q इजिकल टू कि 8 गुणे 10 की घात कितना हो गया, -17 कूलाम। तो ये तो आवेश q का मान निकल गया। अब क्या पूछ रहा है प्रश्न में, प्रकृति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रकृति। तो यहाँ पर हेडिंग पड़ जाएगा प्रकृति। प्रकृति मतलब उस चालक पर बताना है कौन सा आवेश होगा। तो एक बार ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। शुरू पर ही लिखा है कि चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी जो चालक है उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो बताया गया है कि जिस वस्तु पर अगर किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहाँ पर उस चालक पर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। तो प्रकृति में क्या लिखेंगे हम लोग, धन आवेश। क्या लिखना है, धन आवेश, यानी जो चालक होगा वह धन आवेशित होगा। धन आवेशित क्यों होगा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होता चालक पर, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होता चालक पर, तब हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, तब उसकी प्रकृति हो जाती है ऋण आवेश। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना दिया है, 81, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष वैद्युशीलता ज्ञात करना है, कितना होगा। तो मान क्या दिया गया यहाँ पे, शुद्ध जल का परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक को के से लिखा जाता है, परावैद्युतांक को किससे लिखा जाता है, के से। तो यहाँ पर देखिए जो के है, के का मान कितना दिया गया है, 81 दिया है। तो पूछ रहा है कि इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता, निरपेक्ष वैद्युशीलता नहीं, एप्सिलॉन पूछ रहा है कितना होगा, एप्सिलॉन निकालना है। सूत्र बताया गया है कि चूंकि फार्मूला होता है k इजिकल टू
एप्साइलन अपान एप्साइलन नॉट। तो यहाँ से तिर्यक गुणा अगर होगा तो एप्साइलन इजकल टू आ जाएगा के इंटू एप्साइलन नॉट। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा एप्साइलन इजकल टू के का मान बताइए क्या लिखेंगे हम लोग 81 गुणे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि एप्साइलन नॉट का मान नहीं दिया गया है। तो सबको पता होना चाहिए, पढ़ाया गया है, बताया गया है कि जो एप्साइलन नॉट होता है, एप्साइलन नॉट, तो एप्साइलन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह किसका मान होता है? एप्साइलन नॉट का मान होता है। तो एप्साइलन नॉट की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो 8.85 और गुणे 10 की घात हो जाएगा -12। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसका गुणा यहाँ पर होगा एप्साइलन इजकल टू, यानी 8.85 का गुणा 81 में होगा। देखिए जो गुणा करने पर यह आएगा 716.8 और गुणे यहाँ पर क्या हो गया 10 की घात -12 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए 116.8 गुणे 10 की घात -12 आया। यह कहाँ से आया है? 8.85 में जब 81 का गुणा होगा तो इतना आएगा। यह गुणा कर लीजिएगा आप लोग। देखिए इधर या इसको लिख सकते हैं एप्साइलन इजकल टू, ठीक है, दशमलव को 1 2 अंक आगे लाना है। तो अभी बताया गया है कि देखिए 2 अंक आगे आएगा तो 7.168 इंटू, अब 10 की घात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है और यही पर सभी लोग गलती करते हैं। तो दशमलव हम लोग 2 अंक आगे लाए हैं। दशमलव क्या हुआ है? 2 अंक आगे। तो दशमलव कितना अंक आगे आया है? तो 2 अंक। तो जो 10 की घात यहाँ पर बताइए कितना है? -12 है। तो 10 की घात जो -12 है वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान से देखिए, दशमलव जो है 2 अंक आगे आया है। कहाँ आया? आगे। तो दशमलव जितना अंक आगे आएगा तो जो 10 की घात दिया रहेगा उसमें उतना ही प्लस में वृद्धि होगी। तो 2 अंक दशमलव आगे आया है तो 10 की घात में +2 की वृद्धि होगी। तो अब -12 और 2 घट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो गया। अब इसको थोड़ा और शुद्ध करके भी लिख सकते हैं हम लोग एप्साइलन इजकल टू 7.1। देखिए यह 5 से ज़्यादा है तो निकटतम मान इसको हम लोग 7 लिख सकते हैं, तो 1.7 भी लिख सकते हैं और 10 टू द पावर हो जाएगा -10। अब मात्रक क्या बनेगा? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यही क्या हो गया? निरपेक्ष वैद्युशीलता का मान निकल गया जो प्रश्न में पूछ रहा था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। यानी 2 प्रोटॉन हैं, दोनों प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला क्या निकालना है? प्रतिकर्षण बल पूछ रहा है। जबकि उनके बीच की दूरी दिया है 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर। तो 2 प्रोटॉनों के बीच क्या निकालना है? प्रतिकर्षण बल। और प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितना है? 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए 2 प्रोटॉन हैं। कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन। यह 2 प्रोटॉन हो गया। पहले प्रोटॉन यह पर जो आवेश है, पहले प्रोटॉन पर हम लोग मान लेते हैं पहले प्रोटॉन पर आवेश Q1 है और दूसरे प्रोटॉन पर आवेश क्या है? Q2 है। और इनके बीच की दूरी दिया है 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर। यह प्रोटॉनों के बीच की दूरी हो गया। तो इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल निकालना है। तो यहाँ पर जो Q1 Q2 का मान होगा, यानी प्रोटॉनों पर जो आवेश होगा, प्रोटॉनों पर आवेश, दोनों प्रोटॉनों पर आवेश Q1 और Q2 है, दोनों का मान बराबर होगा। तो प्रोटॉनों पर जो आवेश होगा वह Q1 बराबर हो जाएगा Q2। और प्रोटॉनों पर आवेश कितना होता है? तो +1.6 गुणे
10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर जो Q1 और Q2 है, Q1 Q2 दोनों का मान +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन रहता तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यानी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम लिखना है। लेकिन अगर प्रोटॉन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दो प्रोटॉन दिया था तो दोनों प्रोटॉन पर आवेश बराबर होगा और दोनों का जो मान होगा वो कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इनके बीच की दूरी को लिखा जाएगा r से। r का मान दिया है 4 × 10⁻⁻15 मीटर दिया है। तो प्रतिकर्षण बल F पूछ रहा है कितना होगा। तो दो आवेशों के बीच में जब भी बल ज्ञात करना हो, या तो प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना हो या आकर्षण बल ज्ञात करना हो, तो वहाँ पर हम लोग लगाएंगे कूलाम का नियम। किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाएगा, कूलाम का नियम। तो यहाँ पर लिखना क्या है कि कूलाम के नियम से, क्या लिखा जाएगा, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से, तो देखिए कूलाम के नियम से दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल का सूत्र हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, r²। अब यहाँ से हो गया F = अब देखिए 1/4πε0 बताया गया है कि 1/4πε0 का मान कितना होगा, तो 9 इंटू हो जाएगा 10⁹ इंटू Q1 Q2। तो देखिए Q1 Q2 दोनों का मान क्या लिखना है, 1.6 × 10⁻⁻19। ये तो पहले Q1 के लिए लिखा गया। अब यहाँ पर Q2 के लिए लिखेंगे, तो Q2 के लिए भी यही लिखना है, 1.6 × क्या लिखना है, 10⁻⁻19। और नीचे देखिए r² है, तो दूरी कितना दिया है, तो 4 × 10⁻⁻15 का ये हो जाएगा होल² वर्ग। तो अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो इधर हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए F = क्या आएगा, तो यहाँ पर हो गया 9 × 1.6 पास कर लिया जाएगा, 1.6 × 1.6 पास कर लेना है। और 10 की घात देखिए 19 और 19 हो जाएगा 38। और यहाँ पर क्या है, पहले इसको लिख लिया जाएगा, तो 10 की घात 9 हुआ और 10 की घात माइनस हो जाएगा 19 दूना 38, यानी 19 और 19 की घात जुड़ जाएगा। दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुटता है, चिन्ह रहता है माइनस का, तो माइनस कितना हो गया 38। और नीचे देखिए 4 का वर्ग जब होगा तो 4 का वर्ग हो गया 16 और 10 की घात 15 का 10 की घात -15 है तो 10 की घात हो जाएगा -30। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, जिससे लिखा गया था 10 की घात -15 का वर्ग, तो 10 की घात -15 का वर्ग हमने क्या लिखा है कि 10 की घात -30। तो अब यहीं पर कन्फ्यूजन होगा, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन ये होगा कि यह +30 हो जाएगा, यानी 15 दूना 30 यानी प्लस हो गया। ऐसा नहीं है, देखिए वर्ग है, इसका मतलब 10 की घात -15 को 2 बार लिखना है, 10 की घात -15 10 की घात -15 2 बार लिखना है। और गुणा में जब आधार बराबर रहता है तो घात जुड़ जाता है, तो 10 की घात हो जाएगा -15 और यहाँ पर हो जाएगा -15, तो 10 की घात हो जाएगा -15 हो जाएगा माइनस कितना 30, ऐसे होगा। तो अब देखिए यहाँ पे दशमलव तो हटाना है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करना है पड़ेगा कि यहाँ पर अगर यहाँ से हम लोग 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर हुआ और 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है 2 जीरो बढ़ाकर नीचे कितना 0 2, नीचे 2 जीरो बढ़ाकर ऊपर से दशमलव हटा देना है। तो 9 × ये हो जाएगा 16 ×
16 इंटू 10 की घात, अब देखिए 38 में से 9 घट जाएगा, तो 38 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, तो ये 38 में से जब 9 घटेगा तो कितना लिखा जाएगा, 28, सॉरी नहीं 28 नहीं होगा, 38 है ना, 38 में से क्या घटाना है यहाँ पे 9, तो यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर कितना बचा 2, तो माइनस कितना आ जाएगा 29, माइनस कितना आ गया 29। अब देखिए यहाँ पे तो नीचे कितना जीरो बढ़ाया, तो नीचे 2 जीरो बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक, एक अंक यहाँ पर और एक अंक यहाँ पर, यानी कुल 2 अंक के बाद दशमलव आ रहा है, तो नीचे 2 जीरो बढ़ाकर दशमलव हटा देना है। और 10 की घात देखिए माइनस कितना आ गया 30, तो अब यह हो जाएगा 9 गुणे 16 गुणे 16 और 10 की घात हो जाएगा माइनस 29, और यहाँ पर देखिए 16 गुणे 10 की घात, अब देखिए 2 जीरो हटेगा, यहाँ से 2 जीरो हटेगा, 2 घात हो जाएगा यहाँ पे कम, तो माइनस 30 था, तो अब माइनस कितना हो जाएगा 28, तो माइनस हो जाएगा 28, तो 16 से 1 16 कट गया, और 16 नवा 100 कितना होता है 44, और 10 की घात हो जाएगा माइनस 29, और यह ऊपर जाएगा तो 10 की घात हो जाएगा प्लस कितना 28, तो 144 गुणे 10 की घात देखिए 29 में से 28 घट जाएगा तो माइनस 1 आएगा। अब माइनस 1 को नीचे लाना है, तो 144 और नीचे आ जाएगा 10, जब भाग होगा तो एक जीरो है, तो एक अंक के बाद क्या लग जाएगा दशमलव, तो 14 दशमलव कितना आ गया 4, तो 14.4 न्यूटन, तो जो बल लगेगा वह कितना होगा 14.4 न्यूटन का बल लगेगा, और यही इसका हो गया आंसर। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।